ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः यह आज का दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण
परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 माघ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। सायं 6:42 तक। उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है धनिष्ठा नक्षत्र, रात्रि 12:25 तक। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता है। यहाँ अभी वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 23 जनवरी सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत ये हमारा एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में एकमात्र विश्व का राष्ट्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती शीशम जाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और अपने जीवन को सार्थक। सांकत जीवन परिपूर्ण करें। यह दिव्य श्रवण साधना अध्यात्म भौतिक देवी अपनी अपनी अशांति विक्षेप द्वंद्व मोह से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वैदिक शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे और लिंक भेजे और ग्रुप में शेयर करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 20 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान सात्विक ज्ञान का रहस्य कहे। सात्विक ज्ञान का लक्षण क्या है? सूक्ष्म विवेक है।
और ये सात्विक ज्ञान ही जो है भेद भ्रम से रहित, जो जीवात्मा को संसार के सारे बंधनों से मुक्ति का कारण है, साधन। मनुष्य केवल सात्विक ज्ञान से ही संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है, और कोई राजसी तामसी तो बंधनकारी है। यही भगवान ने यहाँ कहा, सर्वभूतेषु ये नैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस सात्विक ज्ञान से मनुष्य विभक्तेषु भिन्न भिन्न सारे पिंड ब्रह्मांड जीव जगत ईश्वर देवी देवता सभी प्राणी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वभूतेषु सब में एकम अव्ययम केवल एक अविनाशी अपरिवर्तनशील नित्य शाश्वत भावम परमात्मा के तत्व को विभाग रहित जानते हैं, ईक्षते यानी अपनी सूक्ष्म सात्विक विवेक बुद्धि के द्वारा जानते हैं, ईक्षण करते, देखते हैं, विवेक करते हैं। तो वह जो विभाग रहित एक समभाव से सब में स्थित है। जैसे यह सारा संसार और परमात्मा और सभी जीव का स्वरूप एक परमात्मा ही है तत्व। जैसे सारे बुदबुदे सारी लहरें और सभी समुद्र का स्वरूप एक ही है जल तत्व। लेकिन ऐसा विवेक अनंत जन्मों की साधना योग पुण्य के उदय से वो ज्ञान में स्थिति होती। तो सात्विक ज्ञान को, सात्विक ज्ञान जो है जो परमार्थ विषयक, वो सत्व गुण से ही उत्पन्न होता है। परमार्थ ज्ञान, तो इस प्रकार यह तत्व ज्ञान ही जन्म मरण के चक्कर रूपी संसार से मुक्त कर सकता है। और वो जो भेद वाला ज्ञान है वह तो संसार में घुमाता रहता है। तो वह जो रजोगुणी और तमोगुणी ज्ञान है उससे उपराम होकर सत्व गुणी सात्विक ज्ञान से जीवात्मा संसार के बंधन से मुक्त होता। तो अब भगवान राजस ज्ञान का रहस्य कहते, लक्षण, क्योंकि भेद भ्रम वाला है ना, द्वैतवादी भेद ज्ञान, राजसी ज्ञान, उसका भी भगवान सूक्ष्म विवेक कराते हैं कि भाई ये राजसी प्रकार का ज्ञान है और यह संसार बंधन का कारण है और अनंत जन्मों के कर्मों से उत्पन्न है, एक जन्म का नहीं है। जो राजसी ज्ञान है वो भी वर्तमान जन्म में जो भी सभी जीवात्मा में जो ज्ञान है भौतिक अध्यात्म दैविक, वो उसके एक जन्म का नहीं है, अनंत जन्मों के संस्कार के उत्पन्न वह ज्ञान है। इसीलिए जो मनुष्य जिस क्षेत्र में होता है, कोई भौतिक ज्ञान है तो वो पिछले जन्मों से उसके पास वो ज्ञान है, अनंत जन्मों। किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान है, वो वर्तमान जन्म में जो है उसमें पिछले जन्मों का भी जुड़ा हुआ है। और दैवी ज्ञान उसमें भी वो पिछले जन्मों का जुड़ा हुआ है।
तो अनंत जन्मों के संस्कार होते उस अनुसार मनुष्य की संचित कर्म और बुद्धि, तो उसकी बुद्धि उसी अनुसार चलती। तो ये जो भगवान अब राजसी ज्ञान का स्वरूप कहने जा रहे हैं, उसका भी विवेक करो। श्लोक नंबर 21, अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग में कहा, पृथक्त्वेन तो यज्ञानम नाना भाव पृथग्विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भाव पृथग्विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। राशि ज्ञान का स्वरूप कह रहे हैं भगवान कि ये जो संसार में फैला हुआ है, यत ज्ञानम, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सर्वेषु भूतेषु पृथक विधान, यानी सभी जीव जगत ईश्वर देवी देवता अध्यात्म भौतिक दैवी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी में पृथक विधान, भिन्न भिन्न प्रकार से, नाना भावान, अनेक प्रकार के तत्व, भिन्न भिन्न तत्वों का, पृथक्त्वेन, भिन्न भिन्न अलग अलग रूप से जानता है। ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये सात्विक है, ये राजसी है, ये तामसी है, ये जीव है, ये जगत है, ये ईश्वर है, ये सारे भौतिक है, ये अध्यात्म है, दैव है, ये भूर्भुव सुवह तीन लोक है, ये भूतकाल है, ये वर्तमान काल है, ये भविष्य काल है। तो ये सभी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के त्रिविध ज्ञान भिन्न भिन्न रूप से जानता है। तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ विधि विशेष रूप से समझो कि ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। कि राजस ज्ञान जो है वो भिन्न भिन्न तरह तरह के विषय, भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत ईश्वर अनंत विषयों का भेद करके उनके नाम रूप गुण धर्म के अनुसार, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुसार उसका अनेक भिन्न भिन्न वर्गीकरण करके जो जानते हैं, वह ज्ञान राजस ज्ञान है। तो जैसे संसार में देश काल विषय जाति धर्म आश्रम ज्ञाति कितने भेद भ्रम है, पिंड से ब्रह्मांड तक जीव जगत ईश्वर, तो सब में भिन्न भिन्न जाति, तो उसमें एकत्व देख नहीं पाते। कोई भी मनुष्य उसके सामने जब विषय आता है तो उसको भिन्न भिन्न भेद रूप से देखता, एक तत्व नहीं दिखता उसे। जैसे बिजली का करंट है तो भाई कमरे में जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम कर रहे, उसमें एक ही तत्व है जो उसे प्रकाशित, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं हो, इसमें ज्यादा प्रकाश है, इसमें कम है, ये उपकरण ऐसे चलता है, ये वैसे चलता है, अनेक प्रकार के उपकरण चलते हैं। तो उसी उपकरणों के ज्ञान में उलझे रहते, जो वास्तविक प्रकाश है उसका ज्ञान नहीं होता। तो रजोगुणी में तो इतने भिन्न भेद भ्रम। भौतिक विषय में देखो तो भौतिक विषय में एक कार है, तो कार है, मोटर कार है, तो उसमें भाई विश्व में कम से कम 200 ब्रांड है कार की, अलग अलग कंपनियां है और उसके
अलग अलग सारे फीचर्स है, उसकी अलग अलग प्रकार की पहचान है, उसकी उपयोगिता भिन्न भिन्न है। तो है तो एक मोटर कार, लेकिन उसमें कितनी विभिन्नता है। मार्केट में आप जाओ, एक साड़ी है तो साड़ी में हजार प्रकार के उसके कपड़े हैं, उसकी अलग अलग डिजाइन है, बहुत सारा है, सब भिन्न भिन्न भिन्न। भौतिक विषय में इतनी भिन्नता है, अध्यात्म में भी विभिन्नता है, और देवताओं में भी 33 प्रकार के देवता, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, इंद्र, कितनी विभिन्नता है। और सबको भिन्न भिन्न रूप से जानना ये भी दुर्लभ है, इतना संसार। तो फिर वो मनुष्य एक विषय में जानकार हो जाता है कि भाई आंख का स्पेशलिस्ट है, तो वो एक आंख के ऊपर ही पूरे अपने जीवन को समर्पित कर देता है। 25-30 साल पढ़ता है एमएस आंख को, फिर वो भी भौतिक आंख को जानता है, आध्यात्मिक और दैवी आंख के तत्व को तो जानता भी नहीं। वो तो अलग साधना है, ऋषि मुनि जानते, उसके लिए अलग प्रकार की साधना। तो ये केवल भौतिक ज्ञान में ही पूरा जीवन खपा देते, तो जैसे एक ज्ञान में ही स्थित है। और हमारे तो जैन तो ये कहते हैं कि सभी जीव जो है, चींटी की आत्मा अलग होती है, छोटी होती है, हाथी की आत्मा बड़ी होती है, और ऐसे सब की आत्मा भिन्न भिन्न होती है। तो वो भी भिन्न भिन्न आत्मा को भाव से जानने की बात करते हैं। और ये देखो वृक्ष कितने हैं, और अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी कितने प्रकार के हैं, और ये जो पसीने से उत्पन्न वाले कीटाणु कितने प्रकार के हैं, और ये मनुष्य जो है उसमें प्राणी पशु जगत कितने प्रकार के हैं, मनुष्य में भी कितनी जातियां प्रजातियां हैं। तो इस तरह ये भिन्न भिन्न अनेक अलग अलग रूप से जानता है। तो उस ज्ञान को हम राजसी ज्ञान कहते हैं, और संसार में तो ज्यादातर इसी को ज्ञान माना जाता है। तो जो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से पढ़ा नहीं है, अविवेकी है, व्यक्तिगत विचार को महत्व देता, तो वह एक व्यक्तिवाद, उसमें फिर वह जीव में भेद करते हैं। जगत में जीव जीव में कितने भेद है, जगत में कितने भेद है, ईश्वर में देवी देवताओं में कितने भेद है, सब में अलग 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 भिन्न भिन्न तरह के परस्पर विभिन्न अनेक भेद भ्रमों को जानने की कोशिश करते। तो वह जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा वो इस सारे भेद से समझता है, कि जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ जो भगवान ने शब्द कहा है तू, ये न विभक्ति, तो वह तू शब्द जो है वो, इसका विवेक ये है कि जो पहले कहा गया विषय है सात्विक ज्ञान, उस सात्विक ज्ञान से ये जो राजसी ज्ञान है वो सर्वथा भिन्न प्रकार का है, वो साथ में नहीं रह सकता, सर्वथा भिन्न प्रकार है। राजस ज्ञान विषय वस्तु जो है, तो यहाँ हम तू कहते हैं ना, प्रवचन में भी हम तो कहते हैं, तू संस्कृत में उसे तू कहते, तो इसी को तो कहते हैं कि भाई जो सात्विक ज्ञान है उससे तो राजसी ज्ञान अत्यंत भिन्न प्रकार का है, इनका दोनों का साथ में तालमेल नहीं बैठता। और सात्विक ज्ञान जो तुम्हें कहा गया वो ग्रहण करने योग्य है, और जो सर्वथा भिन्न है राजस और तामस प्रकार का ज्ञान, वह छोड़ने लायक है, त्यागने लायक है, क्योंकि वो बंधन करने वाला है, बंधनकारी।
तो यह जो राजसी ज्ञान है कैसा है? बोले अनेक नाना भावान, भगवान कहते अनेक भाव, भाव यानी भेद, भेद भाव, द्वैत तत्व जिसमें है। और मैंने कहा ना कितना भेद है संसार में, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जागृत को पढ़ना है तो एक वॉल्यूम पुस्तक है, स्वप्न को पढ़ना है एक वॉल्यूम, 1000 पन्ने की किताब, फिर सुषुप्ति को पढ़ना है तो 1000 पन्ने की किताब है। तो इस तरह सात्विक गुण को समझना है तो उसमें भी कई पुस्तकें हैं, राजसी और तामस भेद। स्थूल शरीर को पढ़ना है तो 1000 किताबें हैं, सूक्ष्म शरीर को पढ़ना है तो भी 1000 पुस्तकें हैं, और कारण शरीर को जानना है तो उसके लिए भी 1000 पुस्तकें हैं। बहुत ज्ञान है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, फिर ये भूर भुव सुव, उसमें भी पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, अंतरिक्ष है, उसमें भी 1000 तरह का ज्ञान है। तो ये सारा जो है अध्यात्म, भौतिक, दैवी, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान। और आजकल तो हमारे हजारों फैकल्टी है, लोग पढ़ते एक फैकल्टी में, तो वो सब कितने प्रकार, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कितनी फैकल्टी, और केमिस्ट्री में कितनी, बायोलॉजी में कितनी, तो बॉटनी में कितनी, तो हर एक प्रकार की। तो ये सारा जो है देश के विषय में भी कितना भिन्न भिन्न है ज्ञान। 7 द्वीप है, फिर भूगोल शास्त्र पूरा देश के विषय में, फिर काल के विषय में काल शास्त्र है, काल में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। धर्म में भी कितनी पुस्तकें हैं धार्मिक पूरे विश्व में, भाई हिंदू धर्म की है, इस्लाम है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, यहूदी है, तो उसमें भी कितने प्रकार का ज्ञान है। ये सब राजसी ज्ञान है। जाति के विषय में, के ब्राह्मण के विषय में, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री जाति, पुरुष जाति, उसमें भी कितना। फिर आश्रम, ब्रह्मचारी का क्या ज्ञान है, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, वर्ण, आश्रम। तो गृहस्थ के विषय में कितना है, वानप्रस्थ का ज्ञान है, सन्यासी का स्वरूप क्या है, ये सब शास्त्रों में। फिर इस तरह अनेक प्रकार के, हम राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय बात करते, राष्ट्र के विषय में भी कितना ज्ञान है। हर एक राष्ट्र का अपना इतिहास है, तो इतिहास भी भरा हुआ है। तो ये सारा जो है भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक तत्वों को भिन्न भिन्न भावों से प्रकट करता है। इसीलिए कहा पृथक्त्वेन वेत्ति, सबको अलग अलग जानता है, अलग अलग से जानने की कोशिश। लेकिन कोई भी विषय मनुष्य पूर्णतः नहीं जानता, क्योंकि शास्त्र प्रमाण से एक व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है, व्यक्तिगत बुद्धि से जाना हुआ ज्ञान तो सीमित ही हो। हाँ, वेद शास्त्र प्रमाण से जाना हुआ ज्ञान पूर्ण हो। लेकिन यहाँ तो ये सब एक ने खोज कर ली, इसने खोज कर ली। भाई कोलंबस ने भारत की खोज, उसके पहले भारत था ही नहीं। तो ऐसे एक व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत बुद्धि की प्रतिभा से बहुत कुछ लोग कहते, उसी को प्रमाण भी मान, भाई इसने कहा, उसने कहा, इस व्यक्ति ने कहा, ये बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति। वो तो व्यक्तिगत बौद्धिक ज्ञान है ना, वो भी राजसी ज्ञान है। चाहे बड़ा बुद्धिमान हो, नोबेल प्राइज विनर है, उसका ज्ञान है, अरे नोबेल प्राइज, वो भी राजसी ज्ञान है। वो शास्त्र प्रमाण तो है नहीं, वेद शास्त्र परंपरा भी नहीं है इनकी। एक व्यक्ति के बुद्धि में कुछ फतूर आ गया, फतूर ज्ञान, और वो नोबेल प्राइज विनर। अभी वो उसमें ना कोई परंपरा है, ना कोई शास्त्र प्रमाण है, बस एक व्यक्ति प्रमाण है, व्यक्तिगत। तो ये सारा व्यक्तिगत ज्ञान भी राजसी ज्ञान कहा जाता है। नाना भावन, और अनेक व्यक्ति है, सबकी अपनी अपनी इतिहास है, भूगोल है। तो यहाँ
ये विवेक करना आवश्यक। सात्विक ज्ञान में एक ही परमात्मा तत्व का निरूपण होता है और इसमें अनेक तत्व, अनेक विषय, अनेक वस्तु कही जाती है, अनेक व्यक्तियों के द्वारा। उसमें भी मतभेद होता है व्यक्ति, उसमें भी इसका मत अलग है, उसका एक वैज्ञानिक ये कहता है, दूसरा वैज्ञानिक वो कहता है। वैज्ञानिकों में भी आपस में मतभेद होता है। तो इस तरह यह जो जीवात्मा है उसमें भी अलग 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 जो प्रकार के ज्ञान है, उसे कहा पृथक विधान। सभी का लक्षण भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग। संसार में भी देखो इतने प्रकार के मनुष्य है, तो संसार में कोई समान नहीं है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई मिश्र है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्ग वाला है। उसमें भी कोई पुण्यात्मा है, कोई पापात्मा है, कोई मिश्रात्मा है। मिश्रा जी, जो पाप पुण्य दोनों मिश्र करते ना, उसको मिश्रा जी कहते हैं। हाँ, मिश्रा जी आ गए, कोई पाप भी करते हैं, पुण्य दोनों की खिचड़ी पकाने वाले मिश्रा जी। तो मिश्रा जी आजकल कलयुग में मिश्रा जी बढ़ गए। पहले लोग पाप पुण्य का विवेक, अब तो पाप पुण्य का विवेक रहा ही नहीं। तो पाप पुण्य मिश्र करने वाले मिश्रा जी का जमाना आ गया। तो मिश्र कर्म करते हैं, उसमें भी अनेक प्रकार के अलग अलग अलग। इसीलिए इस विषय ज्ञान से अविवेकी व्यक्ति जो है ना, वो परमात्मा को सभी में अलग अलग भेद रूप से जानता है, भिन्न भिन्न भिन्न। क्योंकि अविवेक है ना, अज्ञान है, अनेक भेद भ्रम से ही देखता है। वेत्ती कहा भगवान ने कि भेद भ्रम से भिन्न भिन्न प्रकार से ही जानता है। उसकी बुद्धि में एकत्व बुद्धि है ही नहीं, भेद बुद्धि। वो राजसी ज्ञान है ना। कितने भेद भ्रम है। जैसे वो कोई गहने खरीदने चले जाए, तो वह गहने की दुकान में, तो एक गहने की दुकान में, ज्वेलरी बाजार गली है, उसमें ज्वेलरी की गली में 500 दुकान है ज्वेलर की, सुनार की। वो 500 दुकान में सब में भिन्न भिन्न प्रकार के गहने, डिजाइन। और उसमें फिर गहने लेना, किसी कहे कि भाई हमारे तो गहने खरीदने हैं, तो फिर उसमें कहाँ जाए? बोले ये दुकान अच्छी दिखती है, देख कर फिर अंदर जाए। फिर कहे भाई हमें गहने दिखाओ, फिर वो उसको हार दिखाते, नेकलेस सेट, पूरा विवाह का सेट अलग अलग। तो वो एक दुकान में देखते हैं, फिर वहां नहीं जमता, दूसरी दुकान में जाते हैं, वहां भी सुबह से शाम वो कितना गहने खरीदने के लिए एक हफ्ता लग जाता। अब कितना भेद भ्रम है। हालांकि उसको तो 10 तोला सोना अपनी बेटी को देना है, लेकिन सुनार भी अनेक प्रकार के, दुकानें भी भिन्न भिन्न, और उसमें अंगूठी में भी हजारों लाखों डिजाइने हैं, सब भिन्न भिन्न है। और उसमें एक सुवर्ण तत्व ही है ना, लेकिन उसमें कितना रजस, रजोगुण। तो एक हफ्ता लगता है 10 तोले सोने के अपने गहने खरीदने के लिए। तो वह भिन्नता है ना, ये राजसी ज्ञान। फिर इसने वो कह दिया वो अंगूठी की डिजाइन अच्छी है, उस सहेली ने कहा उसकी डिजाइन अच्छी है, वो सुनार की डिजाइन, उस सहेली का फोन आया उसने। तो इस तरह इसमें भी हर एक का अलग अलग विचार और मत होता है ज्ञान में। एक मत तो हो ही नहीं सकता। फिर आखिर में जब वो अंगूठी खरीद के आएगी, तो उसकी सहेली, अरे ये क्या डिजाइन ले आई, अरे वो डिजाइन बढ़िया थी, अरे बहुत बढ़िया ले आई, दूसरी कहेगी। इसी में ये रजोगुण है ना पूरा। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, ये सही किया ऐसा कहे। रजोगुणी ज्ञान में सही गलत का भी बहुत भ्रम होता है। भाई ये तू सही ले आई, नहीं वो कि तू गलत ले आई, ये डिजाइन सही नहीं है। तो सब अपने अपने मत मतांतर से सही गलत कोई निश्चय हो ही नहीं सकता। रजोगुण में क्या सही है क्या गलत।
सब अपनी अपनी हाँकते रहते। तो इस तरह अनेक प्रकार के भेद भ्रम से उत्पन्न होते। और एक तो भाई कहे सब प्राणियों में आत्मा या अलग अलग, जो जैन में कहा ना कि जैन में सभी प्राणियों की आत्मा अलग अलग होती है, एक नहीं। चींटी की आत्मा अलग होती है, मनुष्य की आत्मा अलग होती है, सबकी। तो भिन्नता है, एकत्व विवेक बुद्धि नहीं। और यहाँ जो विवेक है राजस, ये राजसी से ऐसा जानता है, राजसी ज्ञान होने के कारण वह सभी विषय के तत्व को भिन्न भिन्न भेद भ्रम से ही जान, उसमें एकत्व उसे दिखता ही नहीं, उसकी बुद्धि रजोगुणी है ना, एकत्व नहीं दिखता। तो वह स्वयं जान नहीं सकता। जिस ज्ञान से सभी प्राणी के अंदर एक आत्मा है, उसकी तो बात उसको पल्ले पड़ती ही नहीं, क्योंकि अविवेकी है, अज्ञानी है। राजस ज्ञान जो है, रजोगुण वाला व्यक्ति चाहे उसे कितना भी समझाओ, वो अपना भेद भ्रम ही खड़ा करेगा, एकत्व कहीं उसे दिखता ही नहीं। क्यों ऐसा करते हैं मनुष्य भेद भ्रम? तो सभी का व्यक्तिगत बुद्धि है ना रजोगुणी, और रजोगुणी जो है वो भेद भ्रम का कारण उनके अपने राग द्वेष। एक कहता है ये अच्छा है, एक कहता है बुरा है। तो वो गहना अच्छा बुरा नहीं है, वो अंगूठी है, लेकिन वो उसके राग द्वेष है ना। जो कहती है अच्छा है, उसे उस अंगूठी में राग है। जो कहती है वो बुरा है, उसको उस अंगूठी में द्वेष। अंगूठी अंगूठी है, लेकिन सब अपने राग द्वेष से भिन्न भिन्न द्वंद्वात्मक, और हर विषय में सब अपना अभिप्राय देते कि भाई ये सही है, ये गलत। कोई शास्त्र प्रमाण नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई आचार्य परंपरा नहीं, बस मैं कहता हूं ना कि ये सही है, ये गलत है। मतलब राग और द्वेष, सभी के अपने अपने राग द्वेष। इसीलिए भिन्न भिन्न जीवों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार, तो उसमें भी सुख के प्रति राग और दुख के प्रति द्वेष सबको होते, अपने अपने राग। कोई मिर्ची खाने से सुखी हो जाता है, कोई मिठाई खाने से सुखी हो जाता है, कोई मिर्ची खाने से दुखी हो जाता है, कोई मिठाई खाने से दुखी हो जाता। मुझे पसंद नहीं, अभी उसके राग द्वेष संस्कार वासनाएं हैं, उसी अनुसार संसार में वह चेष्टा कर अलग अलग भिन्न प्रकार। वे अपना ज्ञान है, अपने पूर्व संस्कार के, वह पिछले जन्म में बहुत मिर्ची खा के आया है, तो इस जन्म में भी वो माँ से मिर्ची मांगते, मुझे मिर्ची दे। माँ उसे हरी मिर्ची दो चार खा जाता है। अब वो उसके संस्कार है, वो अच्छी नहीं है माँ कहेगी, लेकिन वो सुनेगा। और दूसरा है मुझे चीनी खानी है, तो मीठा मीठा उसे चीनी पसंद है, वो 10 चम्मच खा जाता है चीनी। अब वो पिछले जन्मों के संस्कार है, उसको वो सही लगता है, यही अच्छा है। अभी अच्छा बुरा का कोई विवेक ही नहीं है, अपने अपने राग द्वेष है, अपने अपने पूर्व संचित संस्कार है, उस अनुसार सब अपने अपने स्तर से अपने अपने ज्ञान में भ्रमित रहे, अपने को ज्ञानी मानते कि मैं जो कहता हूँ यही सही। दुनिया में किसी को खाना ही नहीं है, मैं चीनी खाता हूँ वही अच्छा है, मैं मिर्ची खाता हूँ इससे बढ़िया और कुछ वही नहीं। ऐसा भी वो लोग अपना दावा बड़ा कर। तो राग द्वेष अपने संस्कार वासना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के विचार विवेक, तो भेद बुद्धि वाले ऐसे ही सोचते रहे कि पाप कर्म अलग है, पुण्य कर्म अलग है, पाप कर्मी पुण्य कर्मी से एक नहीं हो सकते। दोनों कैसे हो सकते? एक पापी पापी है, पुण्यात्मा पुण्य, जीवात्मा के भेद के प्रति राग द्वेष। तो ये सारा रजोगुण भेद भ्रम वाला, धर्म अधर्म पाप पुण्य सत्य असत्य नित्य अनित्य, सब अनेक प्रकार के द्वंद्व और भेद
संसार में उसी की बुद्धि ऐसे ही चलती, भिन्न भिन्न लगता है सब, इतने भेद भ्रम भिन्न, और इस जन्म से नहीं हजारों जन्मों से वो करता है, तो इस जन्म में भी वही धंधा करेगा, भेद भ्रम में ही बुद्धि चलेगी। और उसका ज्ञान भी अपने को बड़ा ज्ञानी मान, हर इंसान अपने को ज्ञानी मानता है, मूर्ख भी अपने को विद्वान मानता है, वो राजसी ज्ञान कहा जाता है। क्योंकि शास्त्र प्रमाण से परंपरा से ना हो वो ज्ञान सब राजसी, शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से प्रमाणित ज्ञान है वो सात्विक है। लेकिन यहाँ तो कोई शास्त्र ही नहीं, जिसको जो मन में आया सब अपने अपनी राग द्वेष से कहते रहते, तो न शास्त्र प्रमाण है न आचार्य प्रमाण है, व्यक्ति अपनी, सबकी अपनी अपनी सोच है, बोलते सबकी अपनी सोच है, सब आजाद है, स्वतंत्र है, तो सबका ज्ञान भी अपना स्वतंत्र राजसी ज्ञान कहा जाए। तो ये जो जीवात्मा है वो फिर वह एकत्व सूक्ष्म आत्म तत्व को समझ नहीं सकता, वो तो पापी और पुण्य और धर्म और अधर्म और सुखी और दुखी और सक्सेस और फेल, बड़ा और छोटा, द्वंद्व भेद, ये सारे द्वंद्व भेद में ही रहते। और द्वंद्व भेद कहा उसके बनिन में, सूक्ष्म शरीर में है, शरीर में भी भेद है, सूक्ष्म शरीर में भी भेद है, और इस तरह सूक्ष्म शरीर में रहने वाले जीवात्मा को भी अलग अलग समझ, स्थूल शरीर अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर, तो इनकी ऐसी रजोगुणी की मान्यता, सब अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में जानता है व्यक्ति, और कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूं संसार को, अपने आप को, बड़ा पढ़ा लिखा है, हाईली एजुकेटेड है, ये सारा जो भौतिक ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, दैवी ज्ञान है, तो उसमें वह भिन्न, जैसे अनेक रजोगुण, एक स्क्रीन पर आप अनेक प्रकार के वीडियो देखते हैं अपने मोबाइल पर, तो वहां स्क्रीन एक है, मोबाइल एक है, लेकिन उसमें कितने करोड़ों वीडियो, वो भिन्न भिन्न सबको देखकर भिन्न भिन्नता में भ्रमित रहता है, एकत्व नहीं दिख। तो इस तरह यह रजोगुण, उनकी मान्यता ऐसी ही होती, और मान्यता बदलती नहीं है, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार ना कहने सुनने से, वो खुद यदि कुछ सत्संग करे, प्रयत्न करे, तो उसकी सोच बदलनी। तो रजोगुणी मनुष्य आसानी से अपनी मान्यता को बदलता नहीं, सुनता है शास्त्र, जानता है कि हाँ ये, फिर भी वो अपनी मान्यता में डटा रहे, क्योंकि वो रजोगुणी संस्कार है ना अनंत जन्मों के। अब ये रजोगुणी संस्कार का कहने के बाद भगवान जो है आगे के श्लोक में तामसी प्रकृति के ज्ञान का रहस्य, ये भी सूक्ष्म विवेक है, और अनंत जन्मों के संस्कार से इस प्रकार का ज्ञान उस जीवात्मा में होता है, एक जन्म का नहीं। और ये जो तामसी ज्ञानी है वो न वेद शास्त्र न परंपरा किसी को नहीं मानता, वो केवल अपने शरीर और संसार को ही सत्य मानता है, भौतिक बुद्धि, जड़ बुद्धि, भौतिक पंच महाभूत को ही सत्य मानता है। अब ये जो तामसी ज्ञान है, भौतिकवादी, जड़वादी, उस विषय में भगवान, उसको तो आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान तो कल ही करेंगे। तामसी प्रकार के ज्ञान के लक्षण, यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम है तो कम अतत्वार्थम वदल्पम च तत्तामसमुदारुतम। तो यहाँ भगवान तामसी ज्ञान के 5 लक्षण कहते, यत एकस्मिन कार्य, जो एक विषय में ही डटा रहता और उसको ही संपूर्ण मानता है, कृष्णवत, एक ही विषय, यानी शरीर है वही सब कुछ है, शरीर को ही परिपूर्ण रूप से स्वीकार करते,
और फिर उस शरीर में आसक्त होते, सक्तम, और उसमें कोई युक्ति नहीं है, विवेक नहीं है, तर्क नहीं, बस ये शरीर है, यही सब कुछ है, स्व महत्व, अतत्वार्थम, वेद शास्त्र तात्विक अर्थ से रहित, और एक शरीर में ही आसक्त होने से तुच्छ अल्प ज्ञान जो है, तो ऐसा तामस ज्ञान कहा गया। उदारुतम, तो इस तामस ज्ञान का विवेक हम कल करेंगे। तो आज जो ये राजसी ज्ञान के विषय में कहा उसे संक्षिप्त में कह देते हैं। जो द्वैतवादी है, भेद भ्रम से समित है, वह संसार का बंधन का कारण है। अनंत जन्मों के संस्कार से उत्पन्न राजसी ज्ञान वर्तमान जन्म में भी प्रकट हो जाता है। पृथक्त्वेन तो यद ज्ञानम नाना भाव पृथक विधान वेत्ते सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। तो सात्विक ज्ञान से एकदम अलग प्रकार का है, भिन्न है, भेद भ्रम वाला है जो ज्ञान, जो सभी प्राणियों में, पंच महाभूतों के संसार में भिन्न भिन्न प्रकार से अनेक तत्व को अलग अलग रूप में जानता, देश काल विषय धर्म जाति वर्ण आश्रम ज्ञाति राष्ट्रीयता, देवी देवता अध्यात्म भौतिक दैवी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भूर्भुव स्व सत्वगुण रजोगुण तमोगुण स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अनेक भेद भ्रम अलग अलग जानता है। उसको राजसी ज्ञान जानो, विद्धि, समझो। ओ, तो ये तरह तरह के जो राजसी विषय है, भौतिक अध्यात्म दैवी, उसमें भेद करके उसके नाम रूप गुण धर्म आकार प्रकार अनुसार उसमें भिन्न भिन्न वर्गीकरण करके जानते, एक रूप में नहीं जानते, भिन्न भिन्न वर्गीकरण करके सब एक विषय को, जो वह ज्ञान राजसी ज्ञान है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, 5 मिनट है। 5-10। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो। अ, आपने जो विवेक करवाया सात्विक और राजस का, तो राजस में भौतिक ज्ञान अलग अलग है, तो इसकी भी जरूरत है ना? इसकी वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, वो बंधनकारी है कहा है ना शास्त्रों में। वो जो ज्ञान है द्वैत भेद से उत्पन्न, भेद उत्पन्न करने वाला संसार बंधन का कारण है, ऐसा कहा। इसीलिए वो बंधनकारी ही होगा, वो आपको संसार बंधन से मुक्ति की ओर नहीं ले जाए। सात्विक ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, वो मुक्ति की ओर ले जाए। ये संसार के बंधन में ही डालेगा अनंत जन्मों तक, और ये वर्तमान जन्म भी बंधन में, इसी ज्ञान से ही जीव इसमें बंधन में रहता है। इसीलिए ये जो ज्ञान है वो हमेशा जीव को संसार के बंधन में बांधने का कारण है। उसी के कारण जीव संसार बंधन में बंध जाता। इसीलिए आप उसको जरूरी समझते हो भाई, सामान्य तो उसका कोई आवश्यकता है नहीं विशेष, लेकिन उसको लोग इतना महत्व आप, क्योंकि यहाँ राजसी ज्ञान जो है आप कहते हो तरह तरह के विषय है, भौतिक अध्यात्म दैव पदार्थों का अनेक भेद भ्रम करके उसके नाम रूप गुण धर्म दोष धर्म आकार प्रकार के अनुसार उसके भिन्न भिन्न वर्गीकरण कर जो आप जानते वो अज्ञान। तो जानना क्या है, तो वो सारा वास्तव में तो राजसी ज्ञान जो है अज्ञान का अंधेरा है। वास्तविक परमात्मा तत्व के ऊपर अंधेरा छा जाता, तो वो ढकने वाला है ना, बादल है, तत्व ज्ञान खोने नहीं देता वो। इसीलिए जो लोग आजकल पढ़े लिखे भक्त, उनको धर्म कर्म और परमार्थ तत्व में उनको, क्योंकि उनका इतना बुद्धि ढक गई है ना राजसी ज्ञान से, तो बादल छा गए, तो आत्मा प्रकाश उसका ज्ञान तो उनको रुचि भी उत्पन्न नहीं होती, संभावना भी नहीं है, क्योंकि वह, इसीलिए जो लोग रजोगुणी होते वो परमार्थ में रुचि नहीं रखते। इस सब संसार में आज देखो ना 99% लोग रजोगुणी ज्ञान में ही लगे रहते और उसी में पड़े रहते हैं, तो उससे उनमें कोई मुक्ति छूटने का, उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, उसी माया जाल में घूमते रहते। इसलिए माया जाल है राजसी ज्ञान, इसीलिए वो जरूरी है ऐसा हम नहीं कह सकते, माया है। हाँ सात्विक ज्ञान जरूरी है, उस पर विशेष महत्व देकर उसे धारण करना, जो इस माया जाल से हमें बाहर निकालने में सहायक होता है। राजसी ज्ञान तो माया जाल है, तामसी तो उससे बड़ी माया जाल, वो अभी हम कल कहेंगे तामसी ज्ञान। तो ये जो संसार में जो ज्ञान का खेल चल रहा है, बाजार लगी हुई है, वो जीवन में आखिर में अंधेरा ही है, उसमें कोई लाभ नहीं है, परमार्थ नहीं। मतलब लाभ नहीं है का मतलब है परमार्थ में सहायक नहीं है, वो परमार्थ करने नहीं देगा। इसलिए राजसी ज्ञान जो है वो बंधन का कारण बन गया है ना। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आया। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी, हाँ बोलो। लेकिन स्वामी जी, जैसे आज अभी कुलकर्णी सर ने पूछा, तो हमें हमें शास्त्रों में ही बताया जाता है कि वृक्ष को पानी देना, चींटी को खाना देना, गाय को, तो ये अलग अलग चीजें दिखाई जाती हैं हमें, और लेकिन हमें उनके अंदर जो आत्मा है
उस उनके अंदर जो शक्ति है जो उनको चलाती है, हमारे तरह वो भी जड़ है, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा है, वो एक ही परमात्मा है। तो उनके लिए भी सहानुभूति नहीं, जैसे हम अपने ऊपर अपने खुद के ऊपर सहानुभूति तो नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसी तरह उनका ऊपर भी प्यार करना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर उनका अलग अलग में रूप तो दिखते भी है, जैसे आप बोलते हैं बैंगल अलग है, रिंग अलग है, ये अज्ञान। तो ये रूप अलग दिखते हैं हमें, लेकिन उनके अंदर भी परमात्मा सेम है। अ, और वो हमारे से कम नहीं, ज्यादा नहीं। और उनसे सहानुभूति नहीं कहती हूँ, क्या वर्ड है पता नहीं मुझे। ऐसे भाव से हमें देखना चाहिए क्या स्वामी जी, कि ये रूप सब दिखना ही नहीं चाहिए, वो तो दिखते ही है ना। ये रूप में मोह आसक्ति जो है ना, आप अच्छा उसी अच्छा, में हाँ हाँ। तो ये बंधनकारी हो जाती है ना। हम्म भाई वो परमात्मा का स्वरूप है, आप अपना हम्म जो उस परमार्थ दृष्टि से, भाई अंगूठी को पहनो लेकिन आप डिजाइन में आसक्त हो जाते हो तो आप सोने को भूल जाते हो ना। हम्म वो अज्ञान है ना, वो रजोगुण है। हम्म तो मूल तत्व को आप उसकी उपेक्षा करते हो और इस जो हाँ। भेद वाला तत्व है उसको आप महत्व दे देते हो ना, तो रॉन्ग नंबर हो जाता है। तो मतलब ये डायरेक्शन मच्छर है, ये कुत्ता है, ये तुच्छ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं हर एक नहीं, भगवान प्राणी का स्वरूप है, भगवत भाव भगवान का विवेक। स्वरूप है। हाँ, तो जैसे हम भेद भी भाव भगवान के उत्पन्न स्वरूप। कर, हाँ भेद हाँ भ्रम हाँ उत्पन्न करने से आप जो है उस हाँ भेद भ्रम में बंधन में आ गए ना, द्वैत भेद हाँ ज्ञान। हाँ। तो फिर उसमें बंध जाते हैं ना, तो वही बंधन है ना, भेद भ्रम। हम्म। यानी जितना मैं इम्पोर्टेंट हूँ मेरे लिए, उतना ही ये पूरा सिस्टम के लिए वो चींटी भी इम्पोर्टेंट है, मच्छर मतलब सब सब हर अपनी अपनी भगवान का जगह जगह पे। ये हाँ है संसार में। ये भेद भाव और भेद भ्रम है, वो जो ज्ञान है, कंपटीशन है, इसी से तो होती है भेद ज्ञान से। हम्म हम्म, हम्म, वो अज्ञान ही है ना वास्तव में। मेरा अगेंस्ट कोई जा रहा है तो मुझे जितना हाँ, अक्ल है उसको मार दो, हाँ, मतलब वो राग इतना नहीं द्वेष, सन। जो राग द्वेष प्रेरणा देता है, ये ज्ञान में राग द्वेष कितने हैं संसार में, देखो सब अपनी कंपटीशन, राग द्वेष। तो कोई वो भेदभाव जो है वो राजसी ज्ञान बंधनकारी है, उसके लिए और दूसरों के लिए भी। अच्छा, यानी राजसी लोग जो खुद को इम्पोर्टेंट समझता है वो दूसरे इंसान को भी नहीं समझता है, दूसरे प्राणी को तो बिल्कुल नहीं समझता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो अपने अहंकार में है ना, अपने राग हाँ द्वेष में है, तो वो अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान से अपने को श्रेष्ठ मानता है। मैं और मेरा इम्पोर्टेंट है ऐसा। हाँ, फिर हर जगह वो रजोगुणी को मैं और मेरा महत्व, वो सब आते नहीं है दूसरे उसके जीवन में। समझ में आया समझ में, समझ में। हाँ। ओम ओम नमो नारायण, धन्यवाद। ओम। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो सबको ओम नमो नारायणाय। नारायण।